दोस्तों, जिंदगी हमें एक दफा मिलती है। परेशानियां कितनी भी हों, हमें उससे लड़ के आगे ही बढ़ना पड़ता है या हार मानकर उसी जगह पर वापस रुक जाना होता है। हर वक्त जिंदगी हमें कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करती है। कुछ हाथ लग जाए तो वह हमारा होता है, और कुछ हाथ ना लगे तो समझ जाओ कि उससे बेहतर कुछ होने वाला है। हम अपनी जिंदगी में कभी कभी बहुत बड़ी परेशानियों में फंस जाते हैं। हमें यह समझ नहीं आता कि हम उस परेशानियों से कैसे लड़ें और आगे कैसे बढ़ें। तब हम उस वक्त अपने आप को कोसना शुरू कर देते हैं, अपनी किस्मत को कोसना शुरू कर देते हैं और थक हार के बैठ जाते हैं। पर हमें यह सोचना चाहिए कि कोई भी सक्सेस बिना मेहनत के, बिना परेशानियों के आगे नहीं मिलती। हमें उसके लिए लगना पड़ता है, तपना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, ठोकरें खानी पड़ती हैं, तब जाकर सफलता हमारे हाथ आती है। मैं आपके लिए गीता में लिखे 20 ऐसे अनमोल वचन लेकर आया हूं जो आपकी जिंदगी को एक दिशा में मोड़ने के लिए काफी है। अपने कानों को खोल दो और हर एक सुविचार को ध्यान से सुनो। गीता के सुविचार के अनुसार तुम्हें कर्म करने का अधिकार है, लेकिन कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। इसलिए कर्म फल के प्रति आसक्त हुए बिना अपना काम करते जाओ, एक दिन उसका फल जरूर मिलेगा। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, ठीक उसी प्रकार इंद्रियों का वेग भी मनुष्य की बुद्धि को हर लेता है। कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, क्योंकि कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। मनुष्य को अपने मन का इस्तेमाल अपनी प्रगति में करना चाहिए, ना कि अपने को नीचा गिराने में, क्योंकि मन आपका मित्र भी बन सकता है और शत्रु भी। गीता के सुविचार कहते हैं कि अपने जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए, ना ही भाग्य को हर वक्त दोष देना चाहिए। जब इंसान अपने काम में आनंद ढूंढ लेता है तो उस काम में महारथी बन जाता है। अशांत मन को नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास के द्वारा इसे वश में किया जा सकता है। पृथ्वी पर जिस प्रकार मौसम का बदलाव होता रहता है, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में भी सुख दुख आते रहते हैं। इनसे हमें कभी विचलित नहीं होना चाहिए। समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। हर वक्त विषय वस्तुओं के बारे में सोचते रहने से मनुष्य को उनसे आसक्ति हो जाती है। इससे उनमें कामना यानी इच्छा पैदा होती है, और कामनाओं में विघ्न आने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। कोई भी मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, यानी उसका निर्माण उसके विश्वास से होता है। जो जैसा विश्वास करता है वो वैसा ही बन जाता है। फल की इच्छा छोड़कर कर्म करने वाला इंसान ही अपने जीवन को सफल बनाता है। जीवन न तो अतीत में है, ना ही भविष्य में। दरअसल जीवन तो वर्तमान में है। श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है कि जो हुआ अच्छा हुआ, और जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। इस दुनिया में सबसे महान रहस्य है तो वो है कर्म योग। कर्म के बिना कुछ नहीं मिल सकता, कुछ भी नहीं। किसी और के जीवन की नकल को पूर्णता के साथ जीने की तुलना में अपने भाग्य को अपूर्ण रूप से जीना सबसे बेहतर है। एक उपहार तभी शुद्ध होता है जब वो दिल से सही व्यक्ति को सही समय पर और सही जगह पर दिया जाता है, और जब हम बदले में कुछ नहीं की उम्मीद करते हैं। कोई भी जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, चाहे यहां या आने वाली दुनिया में। वह सुख जो लंबे अभ्यास से आता है, जो दुख के अंत की ओर ले जाता है, जो पहले जहर की तरह लेकिन अंत में अमृत के समान लगता है। इस तरह का सुख अपने मन की शांति से उत्पन्न होता है। हम वही देखते हैं जो हम हैं, और हम वही हैं जो हम देखते हैं। श्रीमद् भगवत गीता कहती है कि नरक के सिर्फ 3 कारण हैं: रोमांच, क्रोध और लोभ। गीता में लिखा है कि जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तो इंसान के बात करने का रवैया और तरीका दोनों बदल जाते हैं। जीवन में सफलता का ताला केवल 2 चाबियों से खुल सकता है। पहला दृढ़ संकल्प, दूसरा कठिन परिश्रम। अगर आपको जीवन में कभी झुकना है तो किसी की विनम्रता के आगे झुको।
किसी के रूप के आगे, शक्ति के आगे और धन के आगे कभी मत झुकना। जो बीत गया उसका शोक क्यों मनाना, जो चल रहा है उस पर अहंकार क्यों करना, और जो आने वाला है उसका मोह क्यों मनाना। तो ये थे गीता के कुछ अनमोल वचन, जिसे हर दिन आप सुन सकते हो, अपनी एनर्जी को बूस्ट कर सकते हो। बेशक आपकी जिंदगी में बदलाव जरूर आएगा। एक दफा ट्राई करके देखो, जिंदगी बदल सकती है। तब तक के लिए शुक्रिया दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो के साथ। धन्यवाद।